अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में इंशाल्लाह हम स्पेल के ऊपर बात करेंगे। लास्ट टाइम भी इसके ऊपर बात हुई थी जब इसकी वीडियो बनी थी कि इसका बाइंग जोन है वो ये वाला जोन है 54 55। जो इसका पहला टारगेट है वो है 60, देन फिर जो है आपका 65 एंड देन 70। तो इस तरह से टारगेट इसके डिफाइंड हुए थे। तो आज फिर हम इसको देखते हैं। इस वीडियो में हम इसको फर्दर कैसे देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें और ट्रेंड का अगर वाइज हम इसका जायज़ा लें तो ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है कि इसका जो है ना ये बुलिश ट्रेंड है। एक बुलिश वेव बनाता है, उसके बाद ये रेंज में रहता है, फिर बुलिश वेव बनाता है, फिर रेंज में रहता है। एक्चुअली ट्रेंड इसका ये चल रहा है कि जैसे यहाँ से इसने एक बुलिश वेव बनाई थी 17 से सीधा 50 तक, 50 के बाद ये फिर 40 तक 30 तक आया था। ऑलमोस्ट जो है ना इसने वो 25-30% का जो है ना वो लॉस किया। फिर जो है ना ये नीचे आया, यहाँ पे जो है अरेंज करता रहा। फिर इसने एक वेव बनाई, इसने जो हाई लगाया वर्टिकल लगाया, फिर ये वापस आया 50 पे। फिर जो है ना इसने ऑलमोस्ट जो है ना 25-30% का जो है ना वो डाउन साइड किया। तो अभी फिर एक्सपेक्टेड है कि ये एक न्यू वेव जो है ना वो क्रिएट करेगा, न्यू एक हाई क्रिएट करेगा। तो इसका जो न्यू हाई पेंडिंग है वो इस साल का, अगर पूरे साल की बात की जाए तो न्यू हाई इसका तकरीबन ये 90 के राउंड अबाउट लग सकता है। तो यहाँ पे देखें तो पहला जो 57 था, देन जो है आपका 80 था, 30 रुपीज़ का जो है गेन आया। फिर 80 से अगर हम 30 रुपीज़ का गैप लगाएं तो ये आपका 1010 तक जाता है कि इसका जो ऑलमोस्ट हाई है वो 1010 तक एक बनता है। तो इसकी जो है ना एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात की जाए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसने जो लगाई थी वो एक तो 30 वाला जोन लगाया था। अच्छा, और इसके बाद इसने एक ये वाला हाई लगाने के बाद एक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की थी गई थी। ये इस रेजिस्टेंस का भी टेस्ट किया तो इसने एक सपोर्ट भी क्रिएट की। तो ये इसका एक स्ट्रॉन्ग जोन है। और इसके बाद जो इसने हाई लगाया हुआ है हम इसको मार्क कर लेते हैं, वो इसका स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन होगा जहाँ पे इसका जो टारगेट होगा। तो अगर हम डेली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से इसमें ट्रेंड लाइन भी लगाएं तो ट्रेंड लाइन भी हमारी कुछ इस तरीके से प्लान होती है। तो अभी हम इसको अगर अच्छा एक इसने एक ये हाई लगाने के बाद ये लो किया था, इस लो को हम मार्क कर लेते हैं। इस लो के बाद इसने ये हाई लगाया था, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं एज एन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम जाते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमारे पास ऊपर से एक ये रेजिस्टेंस अगर हम लाइन लगाना चाहें इस तरीके से, तो एक ये रेजिस्टेंस है जिसको आज ये ऑलमोस्ट ब्रेक कर ही चुका है। तो ये एक छोटी सी रेजिस्टेंस थी, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं, हमारे किसी काम की नहीं है फ़िलहाल। हमारे काम अगर आ सकती है तो ये कर्व लाइन आ सकती है काम। अगर हम यहाँ से इसको यहाँ पर भी लगाएं तो ये हमारे ब्रेकआउट हो चुका है, प्रॉपर वैलिड एक ब्रेकआउट हो चुका है। अब हम इसको नहीं लगाते। हमारे पास ये हमने मार्क किया था, जो एक इसने सपोर्ट बनाई थी फर्स्ट, एक हाई लगाने के बाद ये जो सपोर्ट क्रिएट की थी, फिर एक ये हाई किया था। तो ये हमने दोनों एज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर ली। तो अगर हम देखें तो मार्केट अगर आज स्टेबल रहती है और इसी के ऊपर ही क्लोजिंग देती है तो ये वाला जोन जो है ना हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा, मार्केट यहाँ से नीचे ना आए। मार्केट अगर रिट्रेस करती है तो यहीं से दोबारा से बाउंस बैक हो जाए। अगर इससे ऊपर क्लोजिंग देती है तो नेक्स्ट डे हमारा बुलिश ही रहने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है, नेक्स्ट डे हमारा बुलिश ही रहेगा। और अगर हम इसको ऐसे भी कर दें तो ये एक भी जो है ना छोटी सी रेजिस्टेंस है, और जैसे हमारे पास इससे ऊपर क्लोजिंग आएगी तो हमारा नेक्स्ट डे बुलिश होगा। तो अगर ये यहाँ से ऊपर हमें क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट डे हमारा बुलिश रहने के चांसेस है। टारगेट है कि अगले 3-4 दिन जो है ना मार्केट ये अपना 70 का टारगेट जो है ना वो अचीव कर लेगी इसी वीक में। अगर मार्केट इससे बुलिश ऊपर जो है ना क्लोजिंग देती है तो इस वीक में 70 वाला टारगेट जो है ना वो अचीव हो जाएगा। अदरवाइज अगर थोड़ा सा रिट्रेस करती है तो ये वाला जोन जो है मार्केट को इससे नीचे नहीं आना। 57 वाला जोन मार्केट को यहीं से बाउंस बैक करना है। देन यहाँ से बाउंस बैक करने के बाद इससे ऊपर क्लोजिंग देनी है, इसके ऊपर क्लोजिंग मस्ट है। तो देन हमारा जो टारगेट है वो 71 है। देन 71 के बाद अगर हम पूरे साल के टारगेट डिफाइन करें तो 82 है। 82 के बाद जो हमारा टारगेट बनेगा वो हमारा बनेगा 100। एक राउंड नंबर है, उसकी एक जो है ना स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस होती है। रिजेक्शन जोन होता है राउंड नंबर, तो 100 जो है वैसे का जो है आइडियल जोन है, तो वहाँ से हमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अभी करंट पोजीशन पे हमारे पास क्या है कि मार्केट जो है ना हमें इससे ऊपर क्लोजिंग दे तो नेक्स्ट डे हमारा बुलिश रहेगा। तो इसी वीक में हम 70 वाला टारगेट जो है अचीव कर लेंगे। अगर मार्केट अगर आज ये वाला जो जोन है, मैं एक छोटी सी लाइन भी ड्रा कर दूँ,
अगर इससे नीचे आ जाती है, ये 59 वाले जोन से नीचे आ जाती है, यस 59 वाले जोन से अगर नीचे आती है तो देन मार्केट इस एरिया को टेस्ट करे। ये वाला जोन जो है 57.55 वाला जो जोन है, यहाँ से मार्केट दोबारा से बाउंस बैक और दोबारा से जो है ना हमें 62 प्लस क्लोजिंग दे। 62 से क्लोजिंग देने के बाद इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टारगेट 70 होगा और देन 82 होगा। फंडामेंटल तौर पे बात की जाए तो फंडामेंटल इसके स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी ऑटो सेक्टर का बूम आ रहा है, ये स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाते हैं और इसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, ग्रोथ है, ग्रोइंग कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, डिविडेंड भी देते हैं। तो इसका जो है ना फंडामेंटल इसके ठीक है। तो अब अगर इसकी आपसे कोई एंट्री मिस हो चुकी है, जैसे पिछली बाइंग एंट्री आपने अगर मिस कर दी है, तो अभी जो जोन है बाइंग एंट्री का वो ये वाला जोन है। अगर मार्केट आती है या ये वाला जोन है, यहाँ पे मैंने ये लाइन लगाई है, आप यहीं से इसको बाइंग कर सकते हैं। एंड देन टारगेट जो है इसके ऊपर क्लोजिंग आने के बाद जो हम फर्स्ट टारगेट का वेट करेंगे वो करेंगे हम 70 का। तो देन 70 के बाद हम जो नेक्स्ट टारगेट का वेट करेंगे वो हम करेंगे इस रिजेक्शन ब्लॉक का। ये हमारे पास आता है ऑलमोस्ट 80 वाले जोन पे। तो ये दो हमारे टारगेट होंगे, तो ये इजीली अचीव हो जाएंगे। जस्ट हमें इस हमारे पास इससे ऊपर एक क्लोजिंग आ जाए। इस वीडियो में स्पेल की यही अपडेट देनी थी। बुलिश मोमेंटम इसका कंटिन्यू है। फर्स्ट एंट्री यहाँ से भी आप प्लान कर सकते हैं, अगर पिछली मिस होगी है यहाँ से भी कर सकते हैं। ये टारगेट जो है ना आप इसके इजीली अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स में। 80 वाला 70 वाला टारगेट तो नेक्स्ट वीक में, इसी वीक में पॉसिबल है। और अगर बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहा, इंडेक्स ने हमें सपोर्ट किया, तो 80 वाला टारगेट भी जो है नेक्स्ट 2 to 3 वीक में अचीव हो जाएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।